चेहरे की झाइयाँ, पिगमेंटेशन, काले दाग धब्बे, डार्क स्पॉट्स जड़ से कैसे खत्म करें। चेहरे पे जगह जगह झाइयाँ पड़ जाती है, बड़ा पैच भी पड़ता है, किसी किसी को छोटे छोटे डॉट जैसे हो जाते हैं, एजिंग स्पॉट्स हो जाते हैं। अच्छा, वैसे तो झाइयों के काफ़ी सारे रीजंस हैं, लेकिन ट्रीटमेंट सबका लगभग एक ही होता है, क्योंकि जो झाई होती है वो अंदर तक स्किन में होती है, बाहर कोई धब्बा नहीं होता है। जैसे पिंपल होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, फिर ठीक भी हो जाता है, लेकिन जो झाई होती है काफ़ी लेयर के अंदर तक होती है, उसको ट्रीट करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ जिसको अगर आपने अपने चेहरे पे लगाया, आपकी झाइयाँ, पिगमेंटेशन, काले दाग धब्बे जड़ से खत्म हो जाएंगे। कैसे आपको नुस्खा बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, मैं आपको प्रॉपर इस वीडियो में गाइड करूंगी, आपको बना के प्रॉपर लगा के समझाऊंगी। इसको बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसको अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल अलग है। बस आपने ध्यान से देखना है कैसे लगाना है और कैसे बनाना है, आपको आपकी झाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। चाहे आपको किसी भी तरह की पिगमेंटेशन हो, किसी को प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, किसी धूप में कोई बहुत ज़्यादा रहता है तो हो जाती है। अच्छा, क्या होता है जब हम 20, 25, 15 साल के होते हैं, हम कितना भी धूप में घूमें, हमारे फेस पे पिगमेंटेशन, झाइयाँ नहीं बनती है। लेकिन जैसे हमारी एजिंग होने लगती है, हम 28, 30 के पास जाते हैं, तो धूप का हमारे स्किन पे ज़्यादा असर होता है, मुझे ऐसा लगता है। और ज़्यादा हमारे स्किन पे डार्क स्पॉट्स पड़ते हैं, झाइयाँ पड़ते हैं। क्योंकि मैं जब कॉलेज टाइम में थी, स्कूल टाइम में थी, हम डेली की तरह सफ़र करते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे फेस पे पिगमेंटेशन, झाइयाँ नहीं पड़ती है। लेकिन अभी जो है, अभी इस टाइम के बाद 30+ के बाद अगर बहुत ज़्यादा धूप में रह लो, या फिर कोई जैसे सर्दियों में बहुत धूप में बैठ जाओ, है ना, या कहीं जाओ सफ़र करो, तो टैनिंग और झाइयों जैसे स्पॉट्स मुझे आ जाते हैं। फिर जिनको मैं रेमेडीज़ से या कुछ चीज़ें हैं उनसे कवर कर लेती हूँ, ठीक हो जाते हैं। तो ये ऑन ऑफ रहता है, लेकिन इसका एक ऐसा नुस्खा मैं आपको घरेलू नुस्खा बताऊंगी जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये एक बार में ही आपकी मतलब जब आप इसको अप्लाई करेंगे दोबारा नहीं आएंगे, सारी पिगमेंटेशन आपकी हटा देगा। मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा इसको आपको भी शेयर करूँ। फर्स्ट आपने क्या करना है, पहले हम बनाने का तरीका देखते हैं, हमें कैसे विधि बनानी है, ठीक है, फिर इसको अप्लाई करने का तरीका देखेंगे। अच्छा जी, तो आज हमने इन झाइयों को कर देना है टाटा बाय बाय। नुस्खा बनाने के लिए सबसे पहले आपको खाली कटोरी चाहिएगी। उसके बाद आपको बहुत ही छोटी सी चम्मच है मेरी, मैंने उसमें भी 1 चम्मच से थोड़ा कम ग्लिसरीन डाला है। आपकी चम्मच बड़ी है तो आप बिल्कुल आधा चम्मच डालेंगे। ग्लिसरीन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे, किसी भी दुकान पे बहुत आसानी से चेहरे पे लगाने वाला ग्लिसरीन मिल जाता है। फिर आपको जो चाहिए रोज़ वाटर, ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2 चम्मच। आपका चम्मच बड़ा होगा अगर, तो आप डालेंगे 1 चम्मच, आधा चम्मच ग्लिसरीन, 1 चम्मच रोज़ वाटर। छोटा चम्मच है तो सेम मेरी तरह मैं यहाँ पे इसलिए 2 चम्मच जी रोज़ वाटर की भी लूँगी। और अभी आपको तीसरी चीज़ और चाहिएगी। अभी हमको लेना है एक नींबू। उसमें से आपको पूरा नींबू नहीं डालना है, कुछ ड्रॉप्स आपको नींबू की ले लेनी है। अब इसको भी डाल के आपको बढ़िया से तीनों को मिक्स कर लेना है। ग्लिसरीन, रोज़ वाटर और नींबू तीनों को बढ़िया से मिक्स करके फेंट के एक बहुत ही अच्छा एक ऐसा हम नुस्खा बन के हमारा तैयार है, जो झाइयों को जड़ से ख़त्म कर देता है। लगाना कैसे है वो भी देख लेते हैं, ओके। तो आपने देखा कैसे हमें ये नुस्खा बनाना है झाइयों पे लगाने के लिए। अब इसको लगाने से पहले आपको एक प्रोसेस करना पड़ता है, आपको लेना होगा कच्चा दूध। ये मैं यहाँ पे रॉ मिल्क लेके बैठी हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये हमने कच्चा दूध लिया है। दूध वो हो जो उबला हुआ ना हो, कच्चा दूध आपको यहाँ पे लेना है, जिसको गर्म किया हो ना हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा गुण होते हैं। अब आपने क्या करना है, इससे सबसे पहले आपको अपना चेहरा साफ करना है। आपको एक कॉटन पैड चाहिए, कॉटन बॉल चाहिए, जो भी हो आप कॉटन ले लेना। आपको दूध में डिप करना है, थोड़ा आपको निचोड़ना है। आपको 3 बारी ये करना है, 3 प्रोसेस में हम ये करेंगे। 3 बारी आपको दूध से अपना चेहरा साफ करना है। पहली 2 बार में आप देखेंगे आपका जो ये गंदा संदा सा मिलेगा, जो आप कॉटन इस्तेमाल करेंगे। पहली बार में बहुत ज़्यादा आपका मेकअप, डस्ट, गंदगी रिमूव होगा, और दूसरी बार में थोड़ा कम, और तीसरी बार में बिल्कुल आपका जो कॉटन पैड है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा, गंदा नहीं होगा। तो ये देखा आपने, काफ़ी मेकअप वगैरह इसने निकाला है। हम अब इस तरफ से करेंगे। तो ये दूसरी बार किया, ये आपके पूरे फेस पे जो भी गंदगी, मैल जमा होता है उसको निकाल देता है। आपको दूध से अपना चेहरा साफ, ये देखो कम निकला इस बार। अब हम इस तरफ से करेंगे। 3 बार आपको पूरे फेस पे इसको फेर के, ये एक मेथड है, अपने फेस पे क्लिनजिंग अच्छे से करनी होती है। आप इसको अगर रेमेडी नहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस बार गंदा नहीं निकला है।
हमने 3 बार ये मिल्क अप्लाई किया, हमारी स्किन बिल्कुल बहुत साफ़ नीट क्लीन हो गई है। अभी आपको इस नुस्खे को अप्लाई करना है। ये जो हमारा नुस्खा हमने बनाया, इसको बिल्कुल आप सही से समझिए कैसे इस्तेमाल करना है। पहले तो जिधर भी आपको पिगमेंटेशन है, आप चाहे तो कॉटन से भी लगा सकते हैं, चाहे तो हाथों से भी लगा सकते हैं। आपको उधर ये लगाना होता है और लगा के आपको इसको उतनी देर छोड़ना है जितनी देर में सूख सा जाएगा, आपकी स्किन वहाँ से सूख जाएगी, मतलब ये मटेरियल सूख जाएगा, स्किन नहीं सूखेगी। आप चाहे तो इसको पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो एक पर्टिकुलर जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन है। किसी किसी को क्या होता है पूरे चेहरे पे नहीं होती, सिर्फ नाक पे हो जाती है, किसी किसी को चेहरे पे इधर साइड में इधर हो जाती है, किसी को सिर्फ ऊपर हो जाती है। तो आपको जहाँ भी है आपने अपना पिगमेंटेशन पे ये अप्लाई करना है और अप्लाई करके आपको अपना चेहरा ऐसे ही छोड़ना है सूखने तक। और जब ये सूख जाएगा उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से इसको धो लेना है और आप फिर शीशे के सामने जाएंगे, आपको आप ये पिगमेंटेशन काफ़ी लाइट लगेगी। आप इसको हफ्ते में 3-4 बार ही अप्लाई कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है। कोई इसका फिक्स टाइम नहीं है कि आज ही करना है और इसी टाइम भी करना है, जब भी आपको टाइम लगे आप इस तरीके से इसको फ्री टाइम में ही करना है ताकि आप अच्छे से अपनी स्किन को टाइम दे पाए। आपने अप्लाई किया, आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, फिर अपना कोई आप ऐसा काम कर सकते हैं, कोई रीडिंग का, कोई लिखने का, कोई किचन का। जिससे कि ये भी किचन का काम मतलब ये नहीं कि आप धुएं में खाना पकाएंगे, कट वगैरह कर सकते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह कट कर सकते हैं, या कोई ऐसा काम जिसमें गंदगी धूल मिट्टी ना उड़ रही हो, इस तरह का आप हल्का फुल्का काम भी साथ में कर सकते हैं। और ये सूख जाएगा तो हम इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। अभी मैं इसको थोड़ी देर रखूँगी, सूखेगा वॉश करूँगी, उसके बाद क्या करना है फिर वो देखते हैं। ओके, तो जो नुस्खा मैंने लगाया था ये लगभग सूख चुका है, 15 मिनट में बिल्कुल सूखा सूखा हो गया है। अब मैं इसको नॉर्मल पानी से वॉश करती हूँ, फिर इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, चेहरा मैंने नॉर्मल पानी से धो लिया है। अब हम अपना चेहरा पोंछ लेंगे बढ़िया से। चेहरा अच्छे से पोंछ लिया है। अभी आपको क्या करना है, आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है या कोई मॉइस्चराइज़र कर सकते हैं, जो भी आप अपने चेहरे पे लगाते हैं वो आपको यूज़ कर लेना है। थोड़ी सी बची है, मेरी बहुत ही फेवरेट सनस्क्रीन है ये, बाकी मेरे पास बहुत सारी है, ये मेरी फेवरेट में से एक है। मेरी स्किन है एक्ने प्रोन, मुझे पिंपल निकलते हैं और ये वाली सनस्क्रीन से पिंपल नहीं निकलते हैं। आप चाहे तो मैं आपको ये टैग कर दूँगी, आप टैग में देख लेना। अगर आप भी ये अप्लाई करना चाहते हैं, आप भी मेरी तरह है, आप कोई चीज़ लगाते हैं सनस्क्रीन क्रीम, आपको दाने निकल जाते हैं, तो ये आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। और अब आप कहीं भी जाने के लिए रेडी हैं, ये ऐसे प्रोसेस किया जाता है। ये आपको बहुत ध्यान से अच्छे से करना है ताकि आपको आपके पिगमेंटेशन से छुटकारा मिले। और जब भी धूप में जाए तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, आपकी हेल्प करेगा। नई पिगमेंटेशन, नई झाइयाँ ना बनने में अगर आप केयरलेस होते हैं तो ये दोबारा से वापस भी आ जाती हैं। तो इस तरीके से आप ये रूटीन फॉलो करें और अपने पिगमेंटेशन को इन त्योहारों से पहले ठीक करें। या वैसे भी लाइफ में तो धब्बे नहीं चाहिए ना, चेहरे पे बादल से छा जाते हैं झाइयाँ के और चेहरा बहुत भद्दा लगता है, तो कोई नहीं चाहता कि हमें झाइयाँ पड़े। इस नुस्खे से झाइयों को करें टाटा बाय।